श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि आप सभी को पता है कि कल है पौष पूर्णिमा का दिन, और इस बार की जो पौष पूर्णिमा है वो पड़ रही है गुरुवार के दिन। सबसे बड़ा संयोग इस दिन का ये बन रहा है कि गुरुवार के दिन शाम के समय से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो रही है, और पुष्य नक्षत्र के दौरान ही पूर्णिमा की विशेष तिथि आने वाली है। जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग पूर्णिमा की रात्रि को खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी कोई कामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है ना, तो पूर्णिमा की रात्रि में इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। मात्र आपको कटोरी दूध और एक सफेद फूल से ये उपाय करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, और जिसमें से दूसरे नंबर का उपाय आप सभी माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए जरूर करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, काफी समय से पूरा हो ही नहीं रहा है, काफी प्रयास कर लिया आपने लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, उस कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आपको ये पहला उपाय पूर्णिमा की रात्रि के दिन जरूर करना है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको इसके लिए चाहिए क्या क्या। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे चावल। कितने चावल? 7। इन्हें अक्षत भी कहा जाता है क्योंकि जब भी आप इन्हें लोगे तो ये कहीं से भी खंडित, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, तो इन्हें अक्षत लेना है आपको। 7 चावल के दाने, और इसी के साथ में आपको लेना होगा इत्र। अब देखिए भैया, इत्र जो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको कोई सा भी इत्र नहीं लेना है, केवल केसर वाला इत्र लेना है। अगर केसर वाला इत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 से 4 कलियां केसर की लेनी है, और इन्हें किसी भी पानी के अंदर थोड़ा सा 2 से 4 बूंद पानी के अंदर आपको इन्हें भिगो देना है, जिससे कि वो लाल रंग का जल बन जाएगा, वाला जल। अब ये जो केसर वाला जल मिला है, आपको इसी के अंदर 7 चावल के दाने डाल देने होंगे, यानी कि आपको 7 जो चावल के दाने लेने हैं वो केसर वाले लेने हैं। केसर में लिपटे हुए इत्र मिल जाता है तो आप इत्र में लिपट लेना। पहला तो काम ये हो गया। दूसरा, आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल। ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर केतकी के फूल के अलावा, केतकी का फूल भी सफेद ही होता है, लेकिन बीच में से वो कैसा है, यहाँ से पीला पीला सा होता है, तो आपको ये वाला केतकी का फूल नहीं लेना है। अगर आप गलती से भी लेते हो ना, 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको केतकी के फूल के अलावा जो सफेद फूल मिल जाए, एक सफेद फूल आपको ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ध्यान रखना एकदम ताजा जल लेना है आपको। अब इन सभी को लेकर के आपको शाम के समय प्रदोष काल में, जब देवता अस्त होने वाले हों, उस समय पर आपको जाना होगा कहाँ पर? देव आदि देव महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँचने के पश्चात उपाय करने का एक खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय में जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करेंगे ना, 1 लोटा शुद्ध जल पहले इस उपाय में नहीं चढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक कलश लिया है, उस कलश को तो आपको एक तरफ रख देना है, और उत्तर दिशा, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपने जो चावल के दाने केसर वाले इत्र में या केसर वाले जल में डुबोए हुए हैं, उन 7 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखना है, और एक सफेद फूल आपको अपनी हथेली में रखना है। उसके पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपनी कामना कह करके ध्यान रखना।
अपनी काम कह करके इस हाथ को अपने हृदय से लगा करके मुट्ठी को अपने हृदय से लगा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इस सभी के सभी सामग्री को आपको छोड़ देना है। एक फूल और 7 चावल के दानों को यहाँ पर छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल से देव आदि देव महादेव जी के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आप किन महादेव जी के नाम से ये चीज ध्यान दीजिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से, रमोली महादेव जी के नाम से आपको इस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा अपने दाहिने हाथ में लेना, दोनों नैनों पर लगा करके अपनी कामना कह लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा है एक पूर्णिमा करके देख लो, अगली पूर्णिमा तक, दूसरी पूर्णिमा तक आने तक आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी कामना पूरी जरूर होगी। अब साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने ये भी कहा कि अगर आपके आसपास मंदिर बहुत ज्यादा दूर है और आपके घर में पर भी बेल का पेड़ या बेल का पौधा लगा हुआ है ना, तो यही वाला उपाय बेल पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली 1 लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, उसे साइड में रख देना हाथ में। उसी तरीके से आपको 7 चावल के दाने और 1 फूल रखना है। नाम और गोत्र बोलकर के कामना करके इसी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। और जिस जगह पर आप समर्पित करेंगे ना, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके शाम के समय अगर आप चंद्रमा दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस 1 लोटे शुद्ध जल को उन्हीं सभी सामग्री के ऊपर चंद्रमौली महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जिस जगह पर भी आपको उचित लगे उस जगह पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आप सभी माताओं बहनों के लिए रोका था। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य है ना जिसे भूलने की बीमारी है, ठीक है, कोई बड़ा भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पढ़ाई लिखाई तो करता है लेकिन उसे याद नहीं होता, एग्जाम में जाने के बाद में वो सब कुछ भूल जाता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता भूलने की, अगर उसके बीमारी है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है पूर्णिमा की रात्रि, किसी भी एक पूर्णिमा की रात्रि को ये वाला उपाय आपको घर पर करना होगा। देखिएगा, 50 साल पुराना भी अगर आप उससे पूछेंगे ना, तो उसके भूलने की बीमारी, उसकी याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, गौ माता का दूध लेना है। लेकिन इस वाले उपाय में आपको गौ माता का जो दूध लोगे उसका भी एक प्रमाण है, एक नियम है। आप जहां से भी दूध लेकर के आओ तो कोशिश करना जो दूध होना चाहिए वो आगे के थन का दूध होना चाहिए। गाय के जो आगे के 2 थन होते हैं ना, इन पीछे के थनों का दूध नहीं होना चाहिए। केवल इसी का दूध आपको लेना है, जितना मिल जाए उतना ले लेना। और घर पर लाने के में आपको उसी दूध का कोई ना कोई मिठाई, व्यंजन, कुछ भी मावा वगैरह कुछ भी बना लेना। कुछ भी ना बनाओ तो गर्म करके उसे मीठा कर देना। और उसी को क्या करना है, जब रात्रि को 12 बज जाए, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रात्रि 12 बजे आपको वो जो खीर आपने बनाई या जो मिठाई आपने बनाई या जो दूध आपने बनाया, आपको चंद्रदेव की रोशनी में उस कटोरी को रख देना है। 12 बजे से आधे घंटे पहले ही रख देना और इसके ऊपर इस चंद्रमा की रोशनी को गिरने देना। अब आपके परिवार में जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसे भूलने की बीमारी है ना, रात्रि को 12 बजे चांद को देखते हुए उसे इस मिष्ठान को, या तो ये जो मीठा दूध है या खीर आपने बनाई है या जो मिठाई आपने बनाई है ना, इस मिठाई को उसे खिला देना। फिर आप देखिएगा 1 से 2 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा, उसकी जो भी याददाश्त होगी वो इतनी तेज होगी कि 50 साल भी अगर आप पूछेंगे ना तो उसे याद रहेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय जो है ना, वो सभी माताएं बहनें जिनके घरों में बच्चे हैं ना, उन सभी की समस्या है कि वहां पर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं या फिर ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई है। तो आंखें अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की कमजोर है, चश्मा मोटा चढ़ा हुआ है, आंखों के चश्मों का नंबर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ परेशानी है आंखों को लेकर के ना, तो जो भी पूर्णिमा पड़े उसी पूर्णिमा के दिन रात्रि को आपको क्या करना है, थोड़ी सी खीर बनानी है और उस खीर को आपको एक पीपल के पत्ते पर रखना है। पीपल का पत्ता लेना और उसके ऊपर थोड़ी सी खीर रख देना।
रख दोगे और इस पीपल के पत्ते को आपको चंद्रमा रोशनी में खीर के साथ ही किसी भी प्लेट के अंदर रख देना। यहाँ पर रख दोगे, इसके ऊपर थोड़ी सी देर तक इन्हें रखे रहने देना और बच्चे को बोलना, जिस व्यक्ति के भी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है रात्रि को 12 बजे चंद्रमा से नींद मिलाए, कम से कम 5 से 7 मिनट है ना, और नींद मिलाने के पश्चात 5 से 7 मिनट मिलाने के पश्चात इस पीपल के पत्ते पर रखी हुई खीर को खिला दे। पूर्णिमा के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कैसा भी आंखों का रोग हो, बीमारी हो, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चंद्र महाराज जी का इतना अद्भुत परिणाम है ये, जब भी आप इसे यहाँ पर खाएंगे, किन महादेव जी के नाम से चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करेंगे। चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करना और फिर देखिएगा कितना असर होता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।